ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं विद अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। कि जब एक सर्कुलर पाथ में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं। ठीक है, तो जो हमने बेसिक लॉ पढ़ा था राइट हैंड रूल। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह का एक सर्कुलर कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है, तो ये मान लेते हैं करंट के फ्लो की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो अब मान लो अगर हमें इस एंड पे, इस पॉइंट पे, लेफ्ट वाले पे चेक करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे जनरेट हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन में हम आप क्या करेंगे, थंब को पॉइंट करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ठीक है, ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड। तो ये आपका थंब आ गया करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को, राइट हैंड को अगर आप कर्ल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसी डायरेक्शन में कर्ल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप फिंगर्स को रोटेट करोगे तो वो यहां, अगर आप इस डायरेक्शन में आपका थंब है तो फिंगर्स यहां से अंदर की तरफ रोटेट होंगी। इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो यहां से अंदर की तरफ जा रही हैं। जब अंदर की तरफ जा रही हैं तो आपको मैंने बताया था उसको कैसे याद रखना है कि एक एरो है जिसके टेल पे क्रॉस बना हुआ है। तो जब वो ये एरो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है तो आपको क्या दिखेगा, उसका टेल दिखेगा, तो आपको क्रॉस मार्क दिखेगा यहां पे। ठीक है, और यहां पर क्रॉस मार्क दिखेगा तो ये यहां से बाहर आएगी। जब आप हैंड को पूरा कर्ल करोगे तो हैंड यहां से अंदर को जाएगा और यहां से बाहर की तरफ, तो यहां से फील्ड बाहर निकल रही होगी, तो आपको उसका जो एरो का हेड है, पॉइंट, वो दिखेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहां पर भी होगी कि यहां से अगर हम डाउनवर्ड देखें करंट को, तो अगेन राइट हैंड में थंब डाउनवर्ड करके अगर आप कर्ल करते हैं तो फिर से यहां से अंदर जाएगी फील्ड और यहां से फील्ड बाहर आएगी। तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हमने यहां पर अप्लाई करना है। यहां इस कॉइल में ये करंट बाहर आ रहा है और यहां से करंट यहां पे कॉइल में एंटर कर रहा है। ठीक है, अब इस कॉइल में जब करंट जा रहा है एट एनी पॉइंट, देखो अभी यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट इधर चला हुआ है, तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से है। ओके, अब इस डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो कुछ इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। अब जैसे जैसे आप इस पॉइंट से, वायर से दूर जाओगे, सर्कल का जो रेडियस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सर्कल और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा रेडियस। तो फाइनली जब आप इस लूप के सेंटर पॉइंट पे जाओगे तो सर्कल का रेडियस इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन की तरह ही अपीयर होगा। ठीक है, तो ये आ गई फील्ड। तो देखो अब किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप इस पॉइंट पे अप्लाई कर लो, इस पॉइंट पे अप्लाई कर लो, तो पूरे लूप में किसी भी पॉइंट पे अगर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो एक जैसी आएगी। ठीक है, कि लूप के अंदर अगर हम देखें तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, इस तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली लूप के अगर हम बाहर देखेंगे तो अंदर की तरफ जा रही होंगी, इस तरफ जा रही होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को हमें चेक करना है। और ये ध्यान में रखना है कि जब भी एक लूप होगा, लूप का जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ये डायग्राम देख सकते हैं, यहां पर जैसे करंट कैरिंग वायर है और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो आपके अकॉर्डिंग, या राइट हैंड थंब रूल लगाने के अकॉर्डिंग, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है या राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ये आपको यहां पर अभी सोच के बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें देखेंगे अगर हम, तो अगर हम थंब को इस डायरेक्शन में रखते हैं
ठीक है। और थंब को इस डायरेक्शन में रख के अगर आप कर्ल करते हो, ठीक है, हैंड को, तो क्या होगा, हैंड अंदर की तरफ कर्ल होगा, ठीक है। तो ये थंब की डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन आ गई और हैंड इस तरफ कर्ल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एरो दिखा रहा है इसी डायरेक्शन में आपका फिंगर्स मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब करंट यहां पर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये आ गया एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस करंट कैरिंग वायर को हमने बीच में से मोड़ के एक उसको लूप बना दिया यहां पे, तो यहां से करंट आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आगे जाके ये वायर यहां पे मुड़ जाती है, ठीक है। तो वायर में यहां पे एक लूप बनता है और पूरा सर्कल काटने के बाद फिर से करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट पे देखोगे तो स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट पे तो मैग्नेटिक फील्ड वैसी ही है जैसी ऊपर वाले केस में हम देख रहे थे, ठीक है। पर जैसे ही वायर ने यहां पे कर्व लेना स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे वो लूप बन रहा है वहां पे, तो लूप में क्या होगा, लूप में भी वही करना है आपको, किसी भी पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कैसे, उसको टेंजेंट ले लो, तो टेंजेंट पे अब जैसे यहां पर इस पॉइंट पे लिया आपने तो ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे आएगा तो थोड़ा ऐसे हो गया, इस पॉइंट पे आया तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी टेंजेंट, और ये फील्ड ऐसे आ गई, इस पॉइंट पे फील्ड अगेन ऐसे आ गई। इसका मतलब ये है कि फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, कि जो पहले फील्ड आ रही थी वो वायर के राइट साइड से अंदर को जा रही है, मतलब इस वाले एरिया में देखें तो फील्ड अंदर जा रही है तो क्रॉस दिखेगा, यहां से बाहर आ रही है तो इस साइड आपको डॉट दिखेगा, ठीक है। सेम चीज यहां पे इस लूप के बाहर वाले में देखें तो बाहर वाले में आपको क्रॉस दिख रहा है, लूप के अंदर वाले में देखें तो अंदर वाले में आपको डॉट मिलेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं, ठीक है। तो लूप के अंदर मतलब इंटरनल वाले पार्ट में फील्ड लाइन कैसी है, बाहर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, और बाहर इस वाले रीजन में अंदर की तरफ जा रही है, आपसे दूर जा रही है। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग वायर में भी चेक कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक करंट कैरिंग लूप में भी चेक कर सकते हो। अब इस केस में वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, कि जब हम करंट को बढ़ा देते हैं, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए अगर एक सर्कल काटता है करंट, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, सिंगल टर्न है तो एक ही बार करंट जाएगा। अगर मल्टीपल टर्न्स हैं आपकी कॉइल में, ठीक है, इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, मतलब ये एक बनाया फिर दो बनाया फिर तीन चार, इस तरह से मल्टीपल लूप्स बनाए, उसके बाद फिर करंट बाहर, तो यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर जा रहा है मल्टीपल लूप्स में। हर एक लूप की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि करंट जब एक बार घूमेगा चक्कर काटेगा एक लूप में तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर अगले लूप में चक्कर काटेगा, ठीक है। तो इस केस में द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न, मतलब एक टर्न वाले लूप से, जैसे कि यहां पर ये सिंगल टर्न है, इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है b, यहां पर 10 टर्न्स हैं, ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो होगी 10b, मतलब पहले वाले केस से 10 टाइम ज़्यादा होगी। तो जितने हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी बढ़ती है, क्योंकि हर एक लूप की या हर एक सर्कुलर टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है और सबकी आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन, तो करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है हर एक चक्कर में, इसीलिए उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होती है वो भी हर एक टर्न की ऐड हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम यहां पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ये देखो यहां पर आपको मल्टीपल लूप दिख रहे हैं ना, ये एक सिंगल वायर नहीं है कि सिंगल वायर लेके जस्ट एक लूप हमने यहां पर बना दिया है, यहां पर हमने मल्टीपल लूप्स बनाए हैं। तो जब ये मल्टीपल लूप्स बनेंगे तो क्या होगा, इसके लूप के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि सभी टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है।
तो इस पेपर पे, ये जो पेपर रखा है आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, ये क्या थे? ये बहुत फाइन आयरन का पाउडर भी आप टाइप के ले सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो आयरन की वेरी फाइन फाइलिंग्स हैं। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सेट होगी, ये सारे के सारे जो ये आयरन फाइलिंग्स हैं, ये एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में अरेंज हो जाएंगी। क्यों? मैग्नेटिक लाइंस के अकॉर्डिंग। तो जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस हैं, देखो ये कुछ वैसे वैसी अरेंज हो रही हैं, बीच में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन चली गई, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आयरन फाइलिंग्स रखी हैं, ये एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन अडॉप्ट कर लेती हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या होता है? ये जो डायग्राम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में क्या किया हमने एक वायर ली, उसको मल्टीपल टर्न, जैसे स्प्रिंग होता है ना, तो वही मान लो कि स्प्रिंग है, यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से करंट बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इट इज अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो जो कॉपर वायर है ये इंसुलेटेड होनी चाहिए, मतलब अगर दो टर्न आपस में कांटेक्ट में भी आ गए गलती से तो शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करंट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होनी चाहिए, मतलब इंसुलेशन होनी चाहिए। तो अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर जैसा लग रहा है ये, तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड में अगर हम देखें कि करंट के जाने से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होती है, तो देखो अगर मान लो मैं करंट की डायरेक्शन इस तरह से बताता हूं और आप इस साइड से देख रहे हो, ठीक है, लेफ्ट से देख रहे हो आप, जब आप लेफ्ट से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको तो एक सर्कल दिखेगा, और जब आप लेफ्ट से देख रहे हो तो सर्कल में यहां से करंट आया है और इस तरह से चल रहा है करंट, ठीक है। तो लेफ्ट में जो लेफ्ट से देख रहा है इस टाइम और करंट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको करंट का फ्लो दिखेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिखेगा तो डेफिनेटली अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहां से फील्ड अंदर और यहां से बाहर, ठीक है। तो यहां से जब आप देख रहे हो और ये करंट जा रहा है, तो बेसिकली इस सर्कल के अंदर फील्ड क्या हो रही है? अंदर की तरफ जा रही है, मतलब फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और जब आप दूसरे एंड पे देखोगे तो करंट यहां से चलता 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 फाइनली जब इस टर्न से निकलेगा तो ऐसे करके बाहर निकलेगा नीचे की तरफ। तो जब आप उस एंड से देखना स्टार्ट करोगे यहां से, तो आपको फिर एक सर्कल दिखेगा, पर सर्कल में अब करंट की डायरेक्शन आपको उल्टी दिखेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, ठीक है। ध्यान दो, यहां से अगर आप देख रहे हो तो क्या होगा? ये वाला जो है यहां से ये बाहर जा रहा है, तो ये आपके लेफ्ट में है, तो यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज दिखेगी आपको यहां पर करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई, अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो यहां से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और यहां से अंदर जा रही हैं, मतलब यहां से बाहर आ रही है, मतलब इस तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर भी फील्ड इस तरह से चलती हैं। अब हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से कहां चलती हैं? साउथ से एंटर करती हैं, नॉर्थ से एग्जिट करती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये वाला एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा अगर ये करंट की डायरेक्शन है जो मैंने ड्रॉ किया है, ओके। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता, रिवर्स कर देता, तो ये साउथ जो था अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बन जाएगा और नॉर्थ हमारा साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम विजुलाइज यहां पर कर सकते हैं, ये डायग्राम है, और इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि जो साउथ पोल था वो कैसे बना। अगर ये जो केस है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को आप ऐसे याद रखो, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो एरो बता रहे हैं यहाँ से नीचे, तो ये क्लॉकवाइज चला हुआ ना, ये इस तरह से चल रहा है। तो क्लॉकवाइज जहाँ से देखने पे क्लॉकवाइज लगे करंट, वो साउथ पोल बनाता है। और एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो देखो अब यहां अगर एरो को फॉलो करोगे आप तो ये ऐसे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज का मतलब है साउथ पोल। तो उसी के अकॉर्डिंग बताओ, यहां से अगर हम देखते हैं तो हमें कैसा दिख रहा है, ये करंट आया इस तरह से, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो आपको जो सर्कल दिखेगा उसमें राइट साइड से करंट कैसा चल रहा है, यहां से एंटर किया, ठीक है, और वो वाला जो एंड है वो आपको लेफ्ट में दिख रहा है, तो वहां से ऊपर जा रहा है, राइट से नीचे जा रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये बना साउथ पोल, तो ये साउथ आ गया। और यहां से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो ये नॉर्थ पोल। तो ये जो ब्लू शेप है ये हमें बता रहा है, सारे की सारी जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, कि मैग्नेटिक लाइंस किस तरह से सोलेनॉइड के अंदर दिखती हैं। अब अगर हम ऑब्जर्व करें यहां पे, जब एक हमने मैग्नेटिक बार ली थी तो मैग्नेटिक बार में मैग्नेटिक लाइंस कैसी आती थी, मान लो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं और साउथ पोल पे एंटर कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह था, तो सोलेनॉइड में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं, साउथ से एंटर कर रही हैं, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कॉन्टिन्यूस होती हैं तो अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो सोलेनॉइड है इसका अगर हम नोटिस करें तो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के सिमिलर है, ठीक है। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह लग रहा है, बस बीच में से खाली है। तो वन एंड ऑफ सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, कौन सा होता है वो, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह काम करता है जिस पे करंट क्लॉकवाइज चल रहा होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर।